अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं खाना चल रहा है और ये है रात का खाना। अम्मी ने रात के खाने में बनाया था लौकी गोश्त, काफ़ी मज़ेदार सा बना हुआ था। और ना अम्मी ने बनाए थे थोड़े से चावल, क्योंकि ना दोपहर की दाल भी रखी हुई थी, तो अम्मी ने कहा कि ना थोड़े से चावल बना लेते हैं, तो उसके साथ ना दाल थोड़ी सी हलाल हो जाएगी, मतलब खा ली जाएगी। अगर चावल होंगे तो वो खा ली जाएगी, इसलिए बनाए थे चावल। लेकिन हम थोड़े तो से यार लौकी गोश्त के साथ शुरू हो गए, हाँ, क्योंकि उसके साथ भी इतने मज़ेदार लग रहा था ना। मतलब चावलों के ऊपर ना लौकी गोश्त बहुत मज़ेदार लग वैसे रहा था। नॉर्मली सालन के साथ हमारे यहाँ बनते नहीं है चावल, लेकिन जब कभी होते तो हम सालन के साथ भी खा रहे होते और बड़े मज़ेदार लगते हैं। तो अम्मी ना जोया को टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देख रही थी कि यार दाल के साथ बनाए थे ये चावल, और ये फिर शुरू हो गई गोश्त के साथ ना। तो चले इन नहीं लोगों ने नहीं खाए वाए खाना। नहीं, हमने पहले ये थोड़े से मैंने ये हाँ हाँ टेस्ट हाँ किए, हाँ। क्योंकि एकदम से ना जब डाइनिंग पे जाके बैठी ना तो मेरा दिल आ गया था एकदम से ना कि ओ हो ये ओ हो ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने बोला थोड़ा सा खा लेते हैं। उसके बाद मैंने दाल भी खाई थी, मतलब मैं दाल को तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर मैंने तो सकती। सिर्फ दाल खाई थी अच्छे बच्चों की तरह, फर्माबरदार बच्ची अम्मा की। ये तो फर्माबरदार हैं सर। मैं पलकों पे रख लेती हूँ। वो ओए ओए। कौन सा वाला डायलॉग होता है, प्लीज बताइएगा वो पलकों वाला कौन सा आता है डायलॉग, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा खैर। खैर, आ जाते हैं अपने बहुत ज़बरदस्त वाले डिज़र्ट की तरफ, जो कि काफ़ी सारे लोगों को इंतज़ार था। इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं दिखाया आप लोगों ने? तो ये है जी इसका रिज़ल्ट, और गर्मी के दिन है तो ये बहुत जल्दी जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये ना इस तरह का हो जाए ना, वैसे तो इससे भी ज़्यादा ना फ्रोज़न होना चाहिए था, लेकिन हम बेचारे उतावले बच्चे, हमने बेसब्रे से ना जरा से बेसब्रे हमने कहा बहुत नहीं, अभी थोड़ा सेमी सॉलिड था तो हमने कहा नहीं नहीं यार अभी निकाल लेते हैं ये ना। अच्छा, केलों को आप बहुत ज़्यादा दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकते, तो वो काले हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते दिखने में ना। अगर उसके अंदर लिक्विड मौजूद है, और हाँ, अगर आप ऐसी ही ड्राई रखेंगे ना तो वो अपने शेप में भी रहते हैं और वो शक्ल ख़राब नहीं करते। क्योंकि हम लोग फ्रीज करते हैं केले ना। अच्छा, इसका कमेंट भी आया हुआ था काफ़ी टाइम पहले कि आप लोग दिखाइएगा आप लोग किस तरह से फ्रीज करते हैं। खैर किसी दिन शेयर करेंगे आपके खैर साथ। हमारा डिज़र्ट बहुत 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 अमेजिंग था। कभी आपको कुछ सूदिंग सा खाने का दिल चाहे तो ये डिज़र्ट आप बना सकते हैं। बहुत ही कम बजट में आपको ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा। अच्छा खैर, ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हम क्या कर रहे थे, हमें ना बड़ा ही बहुत दिनों से ये ना काम करना था, ये हमारा बड़ा वाला टास्क था, क्योंकि हमें अपने जो जितने कैबिनेट्स थे ना, किचन के कैबिनेट्स, उनको हमें ऑर्गेनाइज़ करना था अच्छे तरीके से। और कुछ तो ऑर्गेनाइज हो गए थे पहले से, ये हम आपको दिखा चुके हैं, और कुछ कैबिनेट्स जो थे ना वो ऑर्गेनाइज सही से नहीं थे। तो ना खैर ये हमें करना था, उसके लिए हमें बास्केट भी लानी थी। तो हम बास्केट जब बुध बाज़ार से लेकर आए थे ना, तो उसके बाद इसमें हमें अरेंज करना था, और कुछ बास्केट्स ना हमें मिल गई थी, क्योंकि बीच में ज़ाहिर है शिफ्ट करने के बाद सामान ना इधर उधर होता है, एकदम से सामने भी नहीं आता। सामने नहीं था, मतलब बास्केट्स वगैरह हमारी मिल नहीं रही थी हमें। तो जैसे ही वो मिली और फिर एक दो बास्केट जिसकी मुझे ज़रूरत थी, असल में मुझे ना मेरे पास जो बास्केट्स है ना जिसके अंदर जैसे मैं एसेंस वगैरह अपने रखती हूँ सारे, तो वो काफ़ी छोटे साइज़ की हैं। अब एसेंस की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो मुझे थोड़ी बड़ी बास्केट चाहिए थी, जो कि आइडियल साइज़ मुझे मिल गया था बुध बाज़ार से, तो वो मैंने ले लिया था। बाकी सारा सामान था ना, जो ऊपरी सामान था, तो वो जो है ना ऊपरी सामान से मुराद के रोज़ रोज़ इस्तेमाल नहीं होने वाला, वो जो है ना बड़ी बास्केट में रख दिया था। जैसे कि ब्रेड क्रम्स हैं, मिल्क पाउडर है, और उसके अलावा जो दूसरा पास्ता होता है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। चॉकलेट के थोड़े से बार थे वो ऐड कर दिए, क्योंकि वो रोज़ रोज़ तो ऐड नहीं होते। और उसको ऊपर वाले कैबिनेट में रखा था, हाँ, क्योंकि वो उधर हाथ जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। तो ऐसा सामान जो बहुत कम कम यूज़ यूज़ हो। होता है तो वो हम थोड़ा ऊपर की तरफ रख देते हैं, और जो डेली यूज़ का सामान है उसे हम सामने ही कैबिनेट में रखते हैं, ताकि उसको निकालना और यूज़ करना आसान हो। अब ये देखें, ये जो मेरी 2 बास्केट है ना, ये एक में सामान आ जाएगा तो एक बास्केट मेरी फ्री हो जाएगी। वैसे ये 3 बास्केट्स हैं, ये छोटी छोटी अम्मी ने मुझे ला के दी थी लालू खेत से, काफ़ी पहले ला के दी थी ना। लालू इसके खेत अंदर मतलब लियाकताबाद मार्केट से। तो ना इसके अंदर भी सामान आ जाता है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी बड़ी चाहिए थी, क्योंकि ये 3 बास्केट में रखा था तो फैल के रखा हुआ था, मतलब जगह ज़्यादा घिरी हुई थी। तो मुझे ये था ज़रा जगह मिल जाएगी मुझे और बाकी सामान रखने की ना। तो इसीलिए ऑर्गेनाइज भी किया जाता है किचन को, ताकि ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिल जाए, और अच्छी स्पेस में आप ज़रा
सही तरीके से सामान अपना रख पाते हैं। और आपको जो भी आपको पता है कौन से कैबिनेट में कौन सा वाला सामान है, तो आप बस आंख बंद करके, होता है ना अम्मियों वाला डायलॉग होता है ना, आंख बंद करके भी निकालो ना तो हाथ में सामान आ जाना चाहिए। मतलब अम्मी ये कहती हैं अगर लाइट गई हुई है तो अगर आपका किचन आपने खुद अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो आप अंधेरे में भी जाके वो चीज़ निकाल सकते हैं। तो अम्मी ये ना हम लोगों को जब कुछ मिल नहीं रहा होता ना तो ये हमें अम्मी आप कह लें तंज मारती नहीं, हैं। और वो किसने ये वाला डायलॉग अम्मी से सुना हुआ है, मेरी आंख से देखो मिलेगा तुम्हें, हाँ, मेरी आंखों से देखो मिलेगा जरूर, वहीं पे रखा है। हाँ। खैर ये वाले तो डायलॉग नहीं, मेरा अक्सर ये अम्मी हाँ, को हाँ। जवाब भी होता था कि अम्मी आपकी आंखें कैसे लगाऊं जब कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा खैर ये तो मजाक की बात है। और अच्छा एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगी ये कि ना जब हमने अपना ना किचन टूर दिया था ना तो कुछ लोगों ने आके बातें भी बनाई थी और ये भी कहा था बड़ा मैसी किचन है, बहुत बुरे तरीके से ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों को आते ही नहीं काम आप लोग तो करना। बड़े फुअर्ड हैं, आप लोगों को तो किचन के कैबिनेट्स को सेट करना नहीं आता, आप लोगों को ऑर्गेनाइज करना नहीं आता, और इतना फैला के सामान रखा हुआ है, ऐसे रखता कौन है, इतना गंदा किचन रखा हुआ है। तो उन सवालों का जवाब मैं दे देती हूँ, वो ये कि ना थोड़ा सा सेंसिबल होके सोचा करें कि ना नई नई हमारी शिफ्टिंग हुई थी और उस टाइम पे जाहिर है आप लोग के बेशुमार कमेंट्स थे कि हमें किचन टूर दें, किचन टूर दें। तो जितना भी हमसे सेट हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर हमने ना किचन टूर के अंदर हाँ किचन टूर दे दिया था, तो उस टाइम पे जितना सेट हो गया था हमने वो अपना देना मुनासिब समझा था कि हम अपना किचन टूर दे देते हैं। और जाहिर सी बात है जो किचन है ना बेसिकली ये होता ये है 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है, क्योंकि बार बार अपने अपने हिसाब से ना कैबिनेट वगैरह सेट होते हैं, सारी चीज़ें सेट होती रहती हैं, रीऑर्गेनाइज होती रहती हैं, क्योंकि फिर होता है ना आदत बनती रहती है अच्छा कि हाँ यहाँ पे ये वाला सामान होना चाहिए, यहाँ पे ये वाला सामान नहीं होना चाहिए। चीज़ें चेंज होती भी रहती हैं, मतलब आप अपनी सहूलत के हिसाब से बाद में चीज़ें सेट कर रहे होते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सेट होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं सेट। मतलब ऐसा जादू नहीं है हमारे हाथ में चुटकी बजाई और बस सब कुछ सेट हो गया। हाँ। तो इसमें बहुत टाइम लगता है, और टाइम लगता है जब भी इसमें ना आप कह लें वाकई में एक महीने का काम नहीं है या एक दिन का काम नहीं है, 1-2 महीने लगते हैं। एक घर को सेट करना और एक किचन को सेट करना आराम से होता है ये वाला काम। तो थोड़ा सा ना कुछ भी अगर कमेंट करते भी हैं तो थोड़ा सेंसिबल होके कमेंट किया करें। वैसे हमें आप लोगों की बातों का कोई बुरा नहीं लगा, हमें पता था थोड़ा बहुत है उसमें सामान ऊपर नीचे जैसे थैलियाँ वगैरह रखी हुई थी। 1-2 कैबिनेट्स में था, सारे कैबिनेट्स में नहीं था, लेकिन फिर भी जिनको ज़रा होता है ना दिल से वो करनी होती तनकीद तो वो लोग कर ही देते हैं। खैर अच्छा हमने अपनी चीज़ें वगैरह सेट कर ली थी और यहाँ पर जोए को एक कीड़ा नजर आ गया था। और अच्छा जितनी चीज़ें सेट कर ली थी आपको दिखा दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से हो गया था सेट। और जो लास्ट वाला आपने कैबिनेट देखा होगा ना वो हमारा मिक्स सामान वाला कैबिनेट है, मतलब उसमें जो डब्बे वगैरह है ना जिसमें मसालों के डब्बे वगैरह होते हैं ना वो हम ऐसे ही रखते हैं, वो हम किसी बास्केट में हमेशा कभी नहीं रखते, क्योंकि अगर बास्केट में रख देंगे ना तो फिर उसका लेबल नहीं दिखेगा, आपको एक एक करके डब्बा उठा के देखना पड़ेगा। तो इसलिए ना बास्केट निकालनी पड़ेगी। इससे हम असल में हर कोई अपना जो किचन है ना अपनी सहूलत के हिसाब से सेट करता है। हमें जिस चीज़ में सहूलत रखती है हम वही सेट करेंगे, हम आपके माइंड के हिसाब से थोड़ी ना सेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल कुछ सोचें। अच्छा खैर वहाँ पे जोया कीड़े को छेड़, पता है क्यों रही थी? कीड़ा नहीं था वो, क्या था, वो टिड्डा था ना। हाँ। उसको जोया इसलिए छेड़ रही थी, बेचारे के परवर टूटे हुए थे कि उसमें सांसें बाकी हैं कि नहीं, लेकिन उसको सांस ले रहा था। जोया ने देख लिया बड़े गौर से और फिर जोया ने उसको साइड पे उठा के रख दिया था। और यहाँ पर मैं टेबल साफ कर रही थी, उसकी आखिरी सांसें चल रही थी। वाकई में ना उसके परी बेचारे के हो गए थे, क्योंकि बरसात का मौसम होता है ना तो ऐसे ही होता है, इस तरह के कीड़े आ जाते हैं। अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी, ये जो शीट है ना ये फटना स्टार्ट हो गई है और इस पर कोई कैंची या छुरी नहीं लगी है। ये जस्ट वो हॉट पॉट नहीं होता, उसको खिसकाओ ना तो ये अक्सर अटक जाती है और जगह जगह से इस तरह से फटना स्टार्ट हो गई है। पता नहीं इतनी जल्दी कवर कैसे डैमेज हो रहा है, हैरत हुई क्यों कैसे डैमेज हो गया। कोई घर में छोटा बच्चा भी नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी ये फट रही है, पता नहीं क्यों फट रही है। अच्छा खैर मैं ना उस शीट को साफ़ कर रही थी अच्छी तरीके से, वो हम रोज़ नहीं करते हैं, 2-3 दिन छोड़ के फिर हम साफ़ कर लेते हैं। वैसे जो रोज़ का अगर थोड़ा बहुत इसमें दिखता है तो ना डेली का तो होता ही है, खाना खाने के बाद आपने थोड़ा सा टिश्यू से साफ़ कर लिया, लेकिन अच्छे से डीप जो जिस तरह से क्लीन करते हैं वो हम 2-3 दिन छोड़ के करते हैं, रोज़ रोज़ नहीं करते। अच्छा खैर यहाँ पर जोया ने आज फ्लावर्स चेंज कर लिए थे इसके,
ग्रीन कलर के रख दिए थे, इससे पहले पिंक कलर के थे आई थिंक, है ना? पिंक कलर के रखे हुए थे। और इतने हम ज़रा घर समेट रहे थे, किचन कैबिनेट वगैरह सब वो कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो इतने में अम्मी ने बना ली थी खिचड़ी। और अम्मी ने बनाई थी पतली वाली खिचड़ी, नहीं होती सॉफ्ट वाली जो बन के तैयार होती है ना, वो बना ली थी। तो फिर मैं इधर बैठ गई थी कचूमर सैलेड बनाने के लिए, क्योंकि खिचड़ी के साथ ना कचूमर सैलेड बहुत अच्छी लगती है, और साथ में दही, बस और कुछ नहीं। मतलब हाँ, थोड़ा सा अचार भी, अचार, लहसुन की चटनी वगैरह। वैसे आज हमने चटनी नहीं खाई थी, हमने सिर्फ अचार और दही के साथ ही खा लिया था। अचार सिर्फ मुझे चाहिए होता है घर में, इन लोगों को नहीं चाहिए होता, इन लोगों को ना भी दें तो चलेगा, मेरे लिए ज़रूरी है अचार। अच्छा, अचार मैंने के ना बगैर नहीं खाती हाँ, मैं। अचार के बगैर अब ये खाती नहीं है। और मैं ये बताना चाह रही थी कि ना मैंने प्याज को पहले से ही ना पानी में रखा था, क्योंकि ना प्याज आजकल बड़ी तेज़ आ रही है, और ऐसी तेज़ आती है कि वो आपको रुला कर ही छोड़ती है। मेरे तो आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना पानी के साथ ही, मतलब पानी में वो डिप हुई हुई थी तभी मैं कट कर रही थी, और उसी में मैंने धो लिया था। और उसके बाद उसका सारा पानी फेंक के उसमें टमाटर, हरी मिर्च थोड़ी सी डाली थी क्योंकि अच्छी लगती है, लेमन जूस डाला था, नमक डाला था, बस हमारे कचूमर सैलेड बन के तैयार हो गई थी। और उसके बाद अब दिखाऊंगी आपको खिचड़ी का फाइनल लुक, क्योंकि खिचड़ी काफ़ी मज़ेदार सी बन के तैयार हुई थी। वो होती है ना बिल्कुल गुदास सॉफ्ट वाली खिचड़ी बनाई हुई थी अम्मी ने, बहुत अच्छी लगती है। और ये खाओ हाथ से, ओ हो, हाथ से ही मजा आता इसका है ना खाने में। चम्मच का कोई नाता ही नहीं है। हाँ, अगर आपकी कोई चोट लगी हुई है हाथ पे, उंगली पे, तो आप हाँ खा सकते हैं चम्मच से। लेकिन ये ओ हो, क्या ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हुई होती है ना, मतलब इतनी गुदास, और दिल चाहता है खाते जाओ, लेकिन आप अपने पेट के मुताबिक खाया करें। जोया का वैसे यही दिल चाहता है, बस खाते जाओ नहीं, जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, इसको ना हमने एंजॉय किया था दही के साथ, अचार के साथ, कचूमर सैलेड के साथ, जो कि कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। किस किस को ये कॉम्बिनेशन पसंद है ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।